सतनाम साहिब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। यहाँ पर साहिब की वाणी के अनुसार हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं कि सदगुरु इस वाणी के माध्यम से संसारी जीवों को क्या समझाना चाहते हैं। तो कहते हैं, ऐसे हरि तोय ना मिलें मन चंचल है भाई। अर्थात संसारी लोगों के लिए कह रहे हैं कि इस तरह से तुमको परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारा मन चंचल है और तुम विचार रहित हो। कहने का तात्पर्य है कि आप लोग सत्यासत्य विचार नहीं करते हैं, इसलिए आपको परमात्मा नहीं मिलने वाले हैं। इस तरह से परमात्मा नहीं मिलेंगे। फिर क्या कहते हैं, किस तरह से परमात्मा नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, ये भी बतला रहे हैं। कहते हैं, जल दरियाई की माछली तालन भैयाई, कोट जतन कर धोइए बाकी गंध न जाई। यहाँ पर मछली के ऊपर से भक्त समाज के लिए कह रहे हैं कि जो 84 लाख योनियों से जो मनुष्य योनियों को प्राप्त करता है, तो उसके कुछ ना कुछ अंश गुण उसमें रहते हैं। अर्थात आपके अंदर ऑटोमेटिक तत्काल यानी भक्ति प्रकट नहीं हो जाती है। आपके अंदर छल कपट द्वेष भावना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर समर्थता रहती है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर अधिकाधिक रहती हैं। इन चीज़ों को छोड़ने के लिए आपको सच्चे गुरु की शरण में जाना होता है, सत्यमार्ग को धारण करना पड़ता है, तभी छूटता है। लेकिन ऐसा छूटता नहीं इतना जल्दी। यहाँ पर वही कह रहे हैं कि मछली कहीं से भी आई हो, कितने तालाब से नदियों से बहकर आई हो, लेकिन उसको कितना भी साफ किया जाए वो फिर भी उसकी सुगंध नहीं जाती है, उसकी सुगंध रहती है। इसी प्रकार मानव समाज को समझाने के लिए, सुधारने के लिए साहिब कह रहे हैं कि अपने आप को संभालना है, अपने आप को संभल के चलना है। कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है, अर्थात सत्य पुरुष परमात्मा के काबिल बनना है। फिर आगे कह रहे, हाँ, कोटि जतन कर धोइए। यहाँ पर जो बात आ रही थी, यहाँ पर यही बात आ रही है कि आप लोगों को संत समाज कितना समझाएंगे, कितना बुझाएंगे, लेकिन फिर भी आपके समझ में पूरी तरह से नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों के अंदर थोड़ी ना थोड़ी छल कपट की भावना बनी ही रहती है, वही सुगंध माना जाता है। यहाँ पर बताया गया, बाको गंध न जाई। फिर कहते हैं, समुद्र पार बकुला खड़े जल से नेह लगाई, आवत देखी माछली उनने चोंच बढ़ाई। अब समुद्र के पार बगुला का मतलब होता है, बगुला का मतलब होता है वंचक गुरुआ लोग, जो आप लोगों को केवल और केवल भ्रमित करते हैं और इस संसार में आप लोगों को भ्रमित कर देते हैं और आप लोगों को मार देते हैं, यानी हत्या कर देते हैं। क्योंकि आप लोगों को गलत रास्ता पे डाल देना, गलत रास्ते पे चलाना, मंजिल तक नहीं पहुंचाना मार देने के बराबर ही है। यहाँ पर साहब ने कहा, उनने चोंच बढ़ाई, यानी ऐसे बगुला रूपी जो वंचक गुरुआ लोग हैं, जो सत्यता पे नहीं चलते हैं और सत्य का पाठ नहीं पढ़ाते हैं आप लोगों से, यानी कि सत्यमार्ग पे नहीं चलाते हैं, तो आप कैसे मंजिल पे पहुंचोगे। तो यही सबसे बड़ी विडंबना है। साहिब यहाँ पर कह रहे हैं, देखन के बक उजरे अंतर मैलाई, आंख मूंद मौनी भय मछली छलकाई। कहने का तात्पर्य यह है कि देखने के लिए बगुले तो जो होते हैं सफ़ेद होते हैं। तो इसी प्रकार से बताया जाता है कि जो साधु के भेष में आडंबरी पाखंडी संत साधु समाज होते हैं, वे देखने के लिए तो उजले वस्त्र पहनते हैं, लेकिन उनके अंतर्घट में मैल होता है। कहने का तात्पर्य छल कपट असत्य और द्वेष स्वार्थ, ये सारी चीज़ें इनके अंदर रहती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये सत्य पे चलने वाले नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये आंख मूंद यानी कि सब कुछ जानते हुए भी ये गलती करते हैं और आप लोगों का जीवन विनाश कर देते हैं। कहने का तात्पर्य स्वार्थ में मनुष्य अंधा हो जाता है। यहाँ पर वही बतलाया जा रहा है कि सत्यता पे चलना, सत्य को समझ लेना, सत्य को खिलवाड़ मत समझिए आप लोग। सत्य ही सब कुछ है, सत्य से बड़ी कोई तपस्या संसार में नहीं है, यह आपको बार बार बताया जा रहा है। फिर साहिब कह रहे हैं, कहाँ कबीर धर्मदास से चेतो मेरे भाई, अगम अगोचर वस्तु है संतन बिछवाई। फिर साहिब यहाँ पर कह रहे हैं, धर्मदास से कहते हैं कि चेतो यानी कि जागो मेरे भाई और समझो उस बात को। आप संसारी जीवों को यहाँ पर सूचना दे रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं अगम अगोचर वस्तु है संतन बिच पाई। कहने का तात्पर्य संतों के बीच वह प्राप्त होता है और संतों के बीच से ही वो प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो सार शब्द की प्राप्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है और सार शब्द के साथ साथ आपको दूसरा भेद भी प्राप्त होना अति आवश्यक है। परंतु दोनों भेद आपको, दूसरा भेद तत्काल नहीं मिलता आदि अनादि मुक्तिपन से, क्योंकि उसके लिए समय लगता है और समय उसके लिए यही है कि आपको जब तक मृत्यु के 72 घंटे पहले नहीं होते तब तक आपको वह वस्तु, दूसरी वस्तु नहीं दी जाती है। प्रथम वस्तु आपको सार शब्द दी जाती है, जिससे आपका मन चंचलित स्थित हो जाता है और आप उसकी खोज नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इतना ही समझाया गया है और आपको यही समझना है कि इतना सरल नहीं है साहिब के मार्ग पे चलना, अर्थात सोच समझ कर ही कदम बढ़ाएं। सतनाम साहिब बंदी।